बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके कंपोनेंट्स, इसका प्रोसीजर, इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और इसके जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं उनको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन क्या होता है। पीसीआर एक ऐसा मेथड है जो कि डीएनए के किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन की मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी आप डीएनए की मिलियन एंड बिलियन कॉपीज़ बना सकते हैं किसी भी सेगमेंट ऑफ डीएनए की, जिसे हम जीन कहते हैं। ये मेथड 1983 में कैरे म्यूलिस ने डेवलप किया था, जो कि एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, जो सीटस कॉरपोरेशन, जो कि एक अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, उसमें काम करते थे। जो डीएनए पीसीआर के थ्रू एम्प्लीफाई किया जाता है या जिसकी कॉपीज़ बनाई जाती हैं, उसको हम डिफरेंट टेक्निक्स में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फोरेंसिक्स आता है, जेनेटिक टेस्टिंग आती है और डायग्नोस्टिक्स आता है। फोरेंसिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी क्राइम साइट से कोई भी फिज़िकल सैंपल कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि ब्लड सैंपल, फिंगरप्रिंट या फिर कोई भी हेयर सैंपल अगर मिले तो उससे क्रिमिनल को डिटेक्ट करने में आसानी होती है। इसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग, जिसमें जीन, प्रोटीन, क्रोमोसोम को डिटरमिन किया जाता है। डायग्नोस्टिक में डिफरेंट कंडीशन, मेडिकल कंडीशंस को और डिजीज़ को स्टडी किया जाता है, और उसके बारे में ये डिटरमिन किया जाता है कि इधर वो डीएनए की वजह से हैं या किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हैं। पीसीआर के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहला कंपोनेंट है डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट डीएनए का वो सीक्वेंस होता है जिसमें वो स्पेसिफिक सेक्शन या वो स्पेसिफिक जीन होती है जिसकी हमें नंबर ऑफ़ कॉपीज़ चाहिए होती हैं, जिस पे हमने डिफरेंट टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। टैग पॉलीमरेज वो एंजाइम होता है जो कि न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को सिंथेसाइज करता है। ये एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है जो कि एक बैक्टीरिया से लिया जाता है, जिसको थर्मस इक्वेटिक्स कहते हैं, और वो हॉट स्प्रिंग में रहता है। ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है। इसके नाम से ये ज़ाहिर होता है कि ये हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकता है। अप्रॉक्सीमेट 92 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वर्क कर सकता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं। इनकी लेंथ 18 to 30 बेस पेयर होती है और ये डीएनए की सिंथेसिस में एज अ स्टार्टिंग पॉइंट एक्ट करते हैं। डीएनटीपीज यूटिलाइज किए जाते हैं डीएनए की सिंथेसिस के लिए। टैग पॉलीमरेज इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड की मदद से न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज करता है। बफर सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। ये सोल्यूशन ऐसा केमिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो कि टैग पॉलीमरेज को अपनी पॉलीमरेज एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम आयन को यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम आयन ऐसा को फैक्टर यूज़ होता है फॉर टैग पॉलीमरेज। ये इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसके अलावा इसमें रिएक्शन ट्यूब्स यूज़ होते हैं, पाइपेट्स यूज़ होते हैं और थर्मोसाइक्लर यूज़ होता है। थर्मोसाइक्लर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पीसीआर का प्रोसीजर रन होता है और इसकी ये एबिलिटी है कि इसके टेम्परेचर को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। पीसीआर के प्रोसीजर में जो सबसे पहला स्टेप है वो है इनिशियलाइजेशन का, जिसमें रिएक्शन चैम्बर को या थर्मोसाइक्लर को तकरीबन 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे रखा जाता है तकरीबन 1 to 10 मिनट्स के लिए। ये टेम्परेचर थर्मोसाइक्लर में इस वजह से मेंटेन किया जाता है कि जो टैग पॉलीमरेज है वो एक्टिव हो जाए। उसके बाद जो फर्स्ट रेगुलर साइक्लिंग इवेंट होता है पीसीआर के रिएक्शन में वो है डीनेचरेशन। डीनेचरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, जिसमें जो दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक होती है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। ये रिएक्शन 94 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है और ये तकरीबन 20 to 30 सेकेंड्स के लिए होता है, जिसके नतीजे में हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बनता है।
उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है एनीलिंग। एनीलिंग का टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये तकरीबन 20 to 40 सेकेंड्स के लिए होता है। ये टेम्परेचर पीसीआर की स्पेसिफिसिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें प्राइमर डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ बाइंड करते हैं, यानी उसके 3 प्राइम एंड के साथ बाइंड करते हैं। दोनों स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड के साथ प्राइमर्स बाइंड करते हैं और ये स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे एक्ट करते हैं फॉर द टैग पॉलीमरेज। इसमें टेम्पलेट डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के साथ जो प्राइमर होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वो है एक्सटेंशन या इलोंगेशन का। एक्सटेंशन या इलोंगेशन के स्टेप में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और इसके बाद जो डीएनए टारगेट सीक्वेंस होता है वो हर साइकिल के साथ डबल होता जाता है। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये डीएनए सैंपल है। इसकी डीनेचुरेशन 94 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड में होती है, जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप में एनीलिंग में प्राइमर दोनों स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड्स के साथ बाइंड करते हैं और ये 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन के लिए ये दोनों प्राइमर एज अ स्टार्टिंग पॉइंट एक्ट करते हैं और उसके बाद टैग पॉलीमरेज न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका एक कंप्लीट साइकिल है। कंप्लीट साइकिल के बाद जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अमाउंट डबल हो जाती है। डीएनए की कॉपीज़ को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो है 2n। इसमें जो n है वो नंबर ऑफ़ साइकिल है। अगर हमारे थर्मोसाइक्लर में हमने पीसीआर के 30 साइकिल सेट किए हैं तो इसका मतलब ये है कि 30 साइकिल के बाद हमारे पास जो डीएनए की कॉपीज़ होंगी वो 2 × 10⁻30 होंगी, जो कि 1 बिलियन कॉपीज़ बनती हैं। एक्सटेंशन के लिए जो टेम्परेचर सेट किया जाता है वो है 72 डिग्री सेंटीग्रेड और जो फाइनल इलोंगेशन होती है वो 74 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। और ये जो स्टेप है उसमें ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि कोई भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल ना सॉल्यूशन के अंदर ना बचे। जो जितने भी सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल हैं वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फाइनल होल्ड, जिसमें जो टेम्परेचर है उसको डाउन कर दिया जाता है तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड और इस पे जो थर्मोसाइक्लर है वो कूल हो जाता है और हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म स्टोरेज होती है पीसीआर प्रोडक्ट की। और उसके बाद उसे यहाँ से निकाल कर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन किया जाता है, जहाँ पे उस जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ सेपरेट किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है और उसमें जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो किस तरह से सेपरेट होते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसमें पीसीआर प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ सेपरेट किया जाता है। जेल हम कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स होता है जो कि कंटेन करता है और सेपरेट करता है पीसीआर प्रोडक्ट को, यानी डीएनए को, और साइज़ के अकॉर्डिंग इसको सेपरेट कर देता है। इसकी जो होल ऑपरेटस है वो कुछ इस तरह से एडजस्ट होता है कि इसमें एक बफर टैंक यूज़ किया जाता है, उसमें जेल को रखा जाता है और उसको एक पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इसमें जो जेल बनता है उसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से है कि इसमें एगरोस पाउडर को यूज़ किया जाता है जो कि एक सीवीड से इसको लिया जाता है और इसको 0.7 to 2% बनाया जाता है, यानी 2 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर और 0.7 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर। दूसरा, इसमें बफर यूज़ किया जाता है जो कि केमिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द सेपरेशन ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट। और 2 तरह के बफर्स जो हैं वो यूज़ की जाते हैं, TAE बफर, ट्रेस एसिटिक एसिड EDTA, या TBE बफर, ट्रेस बोरिक एसिड EDTA।
इसमें जो लोडिंग डाई यूज़ किया जाता है जो कि रनिंग बफर में ऐड किया जाता है, ये एथिडियम ब्रोमाइड होता है जो कि डीएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है और इसकी एल्यूमिनेशन कॉज करता है जब आप इस जेल को यूवी लाइट में देखते हैं, और इस तरह से आप डीएनए के बेंड्स को विजुलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं उसके साइज़ को डिटरमिन करने के लिए डीएनए लैडर को यूज़ किया जाता है। डीएनए लैडर डीएनए के ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर जो इनके साइज़ हैं वो ऑलरेडी नॉन होते हैं। इसके अलावा डीएनए स्टेन यूज़ किया जाता है मिथाइलिन ब्लू के साथ मिक्स करके डीएनए को जेल के वेल्स के अंदर लोड किया जाता है और उसके बाद उसे पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके बेसिक स्टेप्स ये हैं कि जेल को सबसे पहले हार्ड किया जाता है, सैंपल को प्रिपेयर किया जाता है यानी कि मिथाइलिन ब्लू के साथ डीएनए को मिक्स किया जाता है, उसके बाद जेल को लोड किया जाता है, उसके बाद इसको बफर सोल्यूशन में रख के जेल को रन किया जाता है और इसकी स्टेनिंग होती है और उसके बाद इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है, इस एक साइड पे नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो जेल टैंक है उसको कनेक्ट किया जाता है। जहाँ पे डीएनए को लोड किया जाता है वहाँ पे जो पावर सप्लाई है वहाँ पे उसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है, यानी जो डीएनए है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। अब हम इसकी जेल पिक्चर देखते हैं कि किस तरह से जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट होते हैं। ये हमारे सामने जेल की पिक्चर है जिसमें जो पहला वेल है वहाँ पे डीएनए लैडर को लोड किया गया है जो कि 500 बेस पेयर, 400 बेस पेयर, 300 बेस पेयर, 200 बेस पेयर एंड 100 बेस पेयर के लेंथ जो है उनकी है। इसके अलावा डिफरेंट सैम्पल्स को यहाँ पे रन किया गया है पीसीआर प्रोडक्ट्स के और अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ वो यहाँ पे सेपरेट हुए हैं। जो फ्रेगमेंट्स डीएनए के छोटे हैं वो जेल में बहुत दूर तक रन करते हैं और जो फ्रेगमेंट्स बड़े होते हैं वो जेल में इतने दूर तक रन नहीं करते। जैसे हमारे पास अगर हम सैंपल 1 देखें तो डीएनए लैडर जिसका साइज़ 200 बेस पेयर है एग्जैक्टली उसके अपोजिट है, यानी हम कह सकते हैं कि जो सैंपल 1 है वो 200 बेस पेयर का है जबकि जो सैंपल 2 है वो हमारे पास 300 बेस पेयर का है। सैंपल 3 भी हमारे पास ऑलमोस्ट 300 बेस पेयर का है और जो सैंपल 4 है वो हमारे पास 200 बेस पेयर का है। इस तरह से हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू डीएनए या पीसीआर प्रोडक्ट के जो साइज़ हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पीसीआर के लिमिटिंग फैक्टर्स, यानी जो पीसीआर के रिएक्शन को लिमिट कर देते हैं उसको इतना उसकी जो यील्ड है उसको कंप्रोमाइज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप है इसमें एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन। जब पीसीआर स्टार्ट होता है तो उसकी जो डीएनए की जो एम्प्लीफिकेशन है वो उसका रेट हाई होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें सेचुरेशन का बिहेवियर देखा जाता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो यील्ड है वो लो हो जाती है। हर सक्सेसिव साइकिल के बाद इसकी जो एम्प्लीफिकेशन एफिशिएंसी है वो कम होती जाती है। वो इस वजह से कम होती जाती है क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स भी रिएजेंट्स भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी भी आहिस्ता आहिस्ता कंप्रोमाइज़ होती जा रही है और ये जो रिएक्शन है वो इन सब फैक्टर्स को लेके बहुत सेंसिटिव होता है और इसमें हमेशा माइन्यूट अमाउंट ऑफ डीएनए हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए ताकि नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन ना हो। दूसरा हमारे पास जो लिमिटिंग फैक्टर है वो है लेवलिंग ऑफ स्टेज। ठीक है, कि जब टैग पॉलीमरेज की एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और जो रिएजेंट्स हैं वो कंज्यूम होते जाते हैं तो जो पीसीआर है वो लिमिट होता जाता है। नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट फैक्टर है प्लेच्यू। जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है और रिएजेंट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इंजाइम एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता।
कंटेमिनेशन भी इसका एक लिमिटिंग फैक्टर है। अगर हम किसी भी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई करना चाहते हैं और हमारे पास एक्सटर्नस डीएनए भी मौजूद है, यानी किसी और सोर्स से भी डीएनए मौजूद है, तो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आ सकते हैं जो कि हमारे रिक्वायर्ड पीसीआर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसलिए पीसीआर एरिया को दूसरे पीसीआर प्रोडक्ट से सेपरेट रखना चाहिए ताकि हमारे पास एक्यूरेट रिज़ल्ट आ सकें और स्पेसिफिक रिज़ल्ट आ सकें। और स्पेसिफिसिटी को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। यानी जब हम प्राइमर को डिज़ाइन करते हैं तो उसकी हाई स्पेसिफिसिटी देखनी चाहिए, उसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की कंपोजिशन और जीसी कंटेंट का परसेंटेज देखना चाहिए, उसकी लेंथ जो है वो माइंड में रखी जाती है। इसके अलावा अप्रोप्रिएट डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है। जैसे टैग पॉलीमरेज को यूज़ करने से पहले जो डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन में यूज़ किया जाता था वो क्लिनो फ्रेगमेंट था, लेकिन वो इतना थर्मोस्टेबल नहीं था, यानी कि वो 92 टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट नहीं कर सकता था। इस वजह से टैग पॉलीमरेज को इंट्रोड्यूस कराया गया, क्योंकि ये एक तो थर्मोस्टेबल इंजाइम है जो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, दूसरी ये नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स नहीं देता, और थर्ड वन ये कि हर साइकिल के बाद हमें न्यू इंजाइम को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से एक अप्रोप्रिएट डीएनए पॉलीमरेज को चूज़ करना चाहिए जो कि कूलिंग टेम्परेचर के साथ और इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ विस्टेन कर सके। इसके अलावा अप्रोप्रिएट थर्मल साइकिल्स को एडजस्ट करना चाहिए, टेम्परेचर को प्रॉपरली एडजस्ट करना चाहिए, और जो रिएजेंट्स हम ऐड कर रहे हैं उनकी एक प्रॉपर और अप्रोप्रिएट अमाउंट ऐड की जानी चाहिए, ताकि हमें जो डीएनए या पीसीआर प्रोडक्ट की एक कंसिडरेबल अमाउंट चाहिए हम उसको अटेन कर सकें।